नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमजा से। इनका ताल्लुक पाकपन के एक छोटे से गांव से है। इनके फादर का जो लीवर है उसमें कैंसर हो गया था। उसके बाद इन्होंने अपना लीवर जो है वो डोनेट करके अपने फादर की जान बचाई। 2004 में हेपेटाइटिस रिकॉग्नाइज हुआ। उनके हमने 2004 में इंजेक्शन लगवाए, 100+ इंजेक्शन लगे। हेपेटाइटिस का हमने कोर्स करवाया, लेकिन हेपेटाइटिस इनका नेगेटिव नहीं हुआ। मैं एक ही भाई हूँ, मेरी 4 बहनें हैं, तो मैं सबसे पहले आगे हुआ। मैंने कहा कि मैं ही अपना लीवर डोनेट करूँगा। और जो लीवर ट्रांसप्लांट का जो आपने ऑपरेट करवाया, आपका भी ऑपरेट हुआ, आपके फादर का भी ऑपरेट हुआ, तो ये सारे प्रोसेस का जो है वो खर्चा कितना है? इस प्रोसीजर का MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे फ़ख्रे पाकिस्तान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना जिगर दे के अपने बाप की जान बचाई। आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? हमजा। हमजा भाई, आप बताएं कि ये किस तरह जो सारा वाक़या पेश है? मेरे वालिद साहब को 2004 में हेपेटाइटिस रिकॉग्नाइज हुआ। उनके हमने 2004 में इंजेक्शन लगवाए, 100+ इंजेक्शन लगे। हेपेटाइटिस का हमने कोर्स करवाया, लेकिन हेपेटाइटिस इनका नेगेटिव नहीं हुआ। उसके बाद हमने 2019 में दोबारा से इनका हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाया, तो इनका हेपेटाइटिस एक्टिव ही था, हेपेटाइटिस C। तो उसका हमने इंजेक्शंस के साथ हमने दोबारा से उनका करवाया, इलाज करवाया, लेकिन फिर इनका नेगेटिव वो नहीं हुआ। हमें रिकमेंड किया गया कि आप PKLI हॉस्पिटल चले जाएं, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। हम लाहौर PKLI हॉस्पिटल चले गए। उन्होंने हमें बताया कि आपके वालिद साहब के जो जिगर है ना, उसमें कैंसर अभी बन चुका है, तो आपको सबसे पहले इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा और टेस्ट करवाने के बाद आपको इसका ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले नहीं पता था कि टेस्ट क्या होता है। हमें उन्होंने बताया कि टेस्ट हम इंडिया से इंजेक्शंस मंगवाएंगे और वो इंजेक्शन आके आपके वालिद के जिगर के अंदर लगेंगे, तो उसके बाद इनका ट्रांसप्लांट किया जाएगा। पहला उन्होंने टेस्ट का प्रोसीजर जनवरी 2023 में किया। वो हमारा प्रोसीजर हुआ, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा हमें एक बार फिर से ये टेस्ट का प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ेगा। तो अगस्त सितंबर 2023 में इनका दोबारा से टेस्ट का प्रोसीजर किया गया, दोबारा से वही इंजेक्शंस लगे। तो वो इंजेक्शन लगने के बाद जब दोबारा से रिपोर्ट्स करवाई, तो हमें बताया गया कि आपके जो वालिद साहब हैं, उनका जो अभी लीवर है वो कमज़ोर हो चुका है और इन्होंने एक और टेस्ट बर्दाश्त नहीं करना, हमें जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। जब उन्होंने ऑपरेट का हमें बताया, तो हमने कहा शायद वालिद साहब का अपना ही सिर्फ ऑपरेट होगा और वो ऑपरेट करके तो इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था कि इसके लिए एक डोनर भी चाहिए होता है। तो जब हमें डॉक्टर्स ने बताया कि इसके लिए आपको एक डोनर लाना पड़ेगा जो कि अपना लीवर डोनेट करेगा, तो उसका भी प्रॉपर एक ऑपरेट किया जाएगा। तो उसके लिए भी कुछ उन्होंने शर्त बताई कि ब्लड ग्रुप की कुछ मैचिंग्स वगैरह होंगी, कुछ टेस्ट वगैरह किए जाएंगे, CT स्कैन होगा, MRCP होगा, MRI होगा, तो सारे 112 ब्लड के टेस्ट होंगे जो कि तकरीबन 1 मंथ चलेंगे। उसमें से अगर कोई भी एक टेस्ट में कोई इशू आ जाता है, तो हम आपका ट्रांसप्लांट के लिए वो डोनर कंसीडर नहीं करेंगे, आपको नया डोनर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमारे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि एक डोनर, ज़ाहिर बात है कि इसमें डोनर की भी जान को रिस्क हो सकता है। तो घर हम आए, हम सब ने अपना एक मशवरा किया घर में बैठ के कि आया कि कौन डोनेट करेगा। तो क्योंकि मैं एक ही भाई हूँ, मेरी 4 बहनें हैं, तो या बेटा दे सकता है या बेटियाँ दे सकती है या बहन भाई आपको डोनेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आगे हुआ, मैंने कहा कि मैं ही अपना लीवर डोनेट करूँगा। हाँ, अल्लाह ना करे कि अगर कोई इशू आ जाता है मेरे कोई टेस्ट में, तो उसके बाद हम सेकेंडली मैं अपनी बहन को आगे लेके आऊँगा और उसे डोनर बनाऊँगा। तो मेरे टेस्ट हो गए, तकरीबन 1 मंथ तक मेरे टेस्ट चले। मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया था कि मैंने अपना लीवर डोनेट करना है अपने फादर को। टेस्ट चलते गए। जब लास्ट टेस्ट हुआ और सारा रिपोर्ट्स क्लियर आ गई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप आएँ और आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। उन्होंने हमें डेट दे दी 11 जनवरी 2024 हमें उन्होंने डेट दी। अभी इसी साल में हमें उन्होंने कहा था कि आपको तकरीबन 20 से 22 खून ब्लड की बोतलें अरेंज करनी पड़ेंगी।
तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, तो ये आपको पता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ओ नेगेटिव मिलना। हमने अपनी फैमिली वालों से, अपने रिलेटिव से, सबसे हम बात की। काफ़ी ज़्यादा हमारे रिलेटिव्स में जिनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी था, लेकिन उन्होंने हमें डोनेट नहीं किया, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त ऐसे थे जिन्होंने डोनेट किया। और जिस दिन हमारा ऑपरेट था, हमें ऑपरेशन थिएटर उधर से लेके गए। हमारा ऑपरेट स्टार्ट किया गया 6 बजे। 12 घंटों का ऑपरेट है कंटिन्यूसली। सब पहले डोनर का ऑपरेट किया जाता है, फिर मरीज़ का ऑपरेट किया जाता है। तकरीबन मुझे शाम 6 बजे होश आया है, तो मैंने मेरे पास एक लड़का खड़ा था, उससे मैंने पूछा कि ऑपरेट हो गया, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं होश था। तो उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह आपका ऑपरेट हो गया और ऑपरेट आपका कामयाब हुआ है माशाल्लाह। तो उधर से ऑपरेट के बाद वो हमें आईसीयू में 4 दिन उन्होंने मुझे रखा है। कोई इसमें डरने वाली बिल्कुल बात नहीं थी। वक्ती तौर पे तो ज़ाहिर सी बात है इंजेक्शंस वगैरह लगे हुए थे, दर्द पेन वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम जैसे जैसे नशा उतरता गया, पेन भी होती है लेकिन बेयरेबल होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो बस लेकिन मुझे 12 घंटों बाद होश आ गया था, लेकिन फादर को ऑलमोस्ट तकरीबन 48 घंटों बाद होश आया था। ये मुझे 1 हफ़्ता उन्होंने उधर हॉस्पिटल में रखा, PKLI हॉस्पिटल है लाहौर में उधर, और मेरे वालिद साहब को ऑलमोस्ट 17 डेज़ उधर हॉस्पिटल में रहे। फिर जब इनकी रिपोर्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती गई, तो उसके बाद छुट्टी दे दी और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। बंदा होता है ऑपरेट के बाद कोई ज़रा सा भी फील तक नहीं हुआ, कोई मेरी मेडिसिन नहीं चल रही। हाँ, मेरे वालिद साहब की मेडिसिन चल रही हैं और वो तो चलती रहेंगी, ज़ाहिर बात है। लेकिन डोनर के लिए कोई भी ख़तरे वाली बात नहीं है। कुछ लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि हम डोनेट नहीं करेंगे, हमें कुछ हो जाएगा। तो देखिए, आपके वालिदैन से ज़्यादा भी आपके लिए कोई चीज़ अजीज़ है। मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। इसके अलावा मुझे बताएं कि जब ऑपरेशन कामयाब हो गया तो कैसा फ़ील हुआ जब आपको पता चला कि मेरे फादर भी बिल्कुल ठीक हैं और आप भी बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हैं? ज़ाहिर बात है, पहले 17 डेज़ तो जब तक हम हॉस्पिटल में फ़ादर थे, तो तब तक तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो सकता है इन 17 डेज़ में। जब तक उन्होंने कहा था आप हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज नहीं करते ना, तब तक तो हम तब डिस्चार्ज करेंगे जब आपके फ़ादर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और ख़तरे से बाहर हो जाएंगे, तब हम इन्हें डिस्चार्ज करेंगे। तो तब तक तो दिल में टेंशन नहीं रही कि देखें हमने इतना बड़ा स्टेप भी लिया और आगे से कामयाब ना हो तो दुख भी होगा और अफसोस भी होता है बंदे को, तो यही डर था। लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल से बाहर आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली, पूरी फैमिली की खुशी की इंतहा नहीं थी। सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा खुश थे कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए, और हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। और जो लीवर ट्रांसप्लांट का जो आपने ऑपरेट करवाया, आपका भी ऑपरेट हुआ, आपके फादर का भी ऑपरेट हुआ, तो ये सारे प्रोसेस का जो है वो खर्चा कितना है? इस प्रोसीजर का खर्चा जो है ऑलमोस्ट 80 to 90 लाख रुपए खर्चा आता है। तो असल में ऑपरेट से पहले 45 लाख उनकी फ़ीस है हॉस्पिटल वालों की, जो खाली ऑपरेट की है, और 15 से 20 लाख रुपए उनके टेस्ट वगैरह जो होते हैं, डोनर के होते हैं, मरीज़ के होते हैं, उसका होता है। और उसके अलावा 10 से 15 लाख जो बाद में हमारे टेस्ट अभी भी चल रहे हैं। हम ऑलमोस्ट हर 15-20 दिन बाद जाते हैं हॉस्पिटल, अपने टेस्ट वगैरह करवाते हैं। इनकी मेडिसिन चल रही है, तो तकरीबन 90 लाख रुपए अगर आपके पास होंगे तब आप ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, हमदा भाई बताएं, आप तो स्टडी भी कर रहे हैं, तो इससे आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं हुई? जी, मैंने BS किया हुआ है इधर, और मैं MPhil कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट था, सेकंड सेमेस्टर के मिड्स वगैरह मैंने दिए हुए थे, लेकिन फ़ाइनल था उसी वीक में, जिस दिन मेरा ऑपरेट था उस दिन मेरा लास्ट पेपर था। तो ज़ाहिर सी बात है मेरे फ़ाइनल मैं नहीं दे सका। मैंने स्टडी तब अपनी उधर ही सेमेस्टर फ्रीज़ करवाया, और फिर मेरा ऑपरेट हुआ। उसके बाद जब मैं वापस यूनिवर्सिटी गया तो उन्होंने कहा कि अभी हम आपके अकेले के पेपर्स नहीं ले सकते, तो आपको दोबारा से 1 साल अपना ज़ाया करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर इनके साथ आपको पेपर देने पड़ेंगे। तो लीवर ट्रांसप्लांट करवाने में मेरी स्टडी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन उसका कोई मुझे दुख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 1 साल तो पता भी नहीं चला, अभी 6 मंथ ऑलमोस्ट गुजर गए हैं। तो 6 मंथ और गुजर जाएंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरा 1 साल ज़ाया करने से मेरे वालिद साहब की जान बच गई है, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए काबिल फ़ख्र यह बात क्या हो सकती है।